विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से मालदीव और मॉरिशस के 4 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। विदेश मंत्री आज से 21 फरवरी तक मालदीव और 22 से 23 फरवरी को मॉरिशस की यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मालदीव की यात्रा के दौरान जयशंकर वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर मालदीव के विदेश, रक्षा, वित्त, आर्थिक विकास, योजना और आधारभूत ढांचा मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री जयशंकर वहां की संसद के स्पीकर मोहम्मद नासिद और अन्य नेताओं से भी मिलेंगे। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयामों और जारी द्विपक्षीय परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। वो कोविड-19 की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कोविड-19 के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए मालदीव को भारत की मदद जारी रखने का विषय भी शामिल है। जयशंकर 22 से 23 फरवरी को मॉरिशस की यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन और प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ से भेंट करेंगे। इसके अलावा वो मॉरिशस के विदेश, क्षेत्रीय एकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार मंत्री और भू परिवहन मंत्री से भी मिलेंगे। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों के सभी आयामों और मॉरिशस में भारत द्वारा संचालित विभिन्न आधारभूत ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। वो आपसी हितों से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें भारत द्वारा मॉरिशस को सहायता का विषय भी शामिल है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मालदीव और मॉरिशस दोनों हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के महत्वपूर्ण नौवहन पड़ोसी हैं और इनका प्रधानमंत्री की सागर दृष्टि क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं वृद्धि में विशेष स्थान है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ तैयारियों का आज जायजा ले सकते हैं। इस बैठक में राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय महासचिव संगठन शामिल होंगे। रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से एक दिन पहले ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बार फिर दोहराया है कि कोविड के टीके सुरक्षित हैं। उन्होंने सभी नर्सों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो कोविड वैक्सीन लेने के लिए आगे आएं। कोविड टीकाकरण के बारे में गलत सूचनाओं, अफवाहों और नकारात्मक संदेशों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ अफवाहें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं, जो सही नहीं है। उन्होंने लोगों से इनसे बचने को कहा। उन्होंने कहा कि अभी तक 1 करोड़ से अधिक खुराक सफलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से दी गई हैं और ये टीके की सुरक्षा सिद्ध करती है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश चिकित्सकों का आभारी है और हमें देश के डॉक्टरों पर गर्व है। कल उन्होंने मिशन इंद्रधनुष 3 को लेकर राज्यों की तैयारियों की राजधानी दिल्ली में समीक्षा की। डीआरडीओ ने सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देते हुए हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली अत्याधुनिक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का राजस्थान में सफल परीक्षण किया। स्वदेशी रूप से विकसित ये दुनिया की सबसे उन्नत एंटी टैंक हथियारों में शामिल है। हेलिना तीसरी पीढ़ी की मिसाइल प्रणाली है। इसमें सभी प्रकार के मौसम में दिन और रात में निशाना साधने की क्षमता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित ये विश्व में सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक है। ये मिसाइल प्रणाली अब सेना और वायुसेना में शामिल करने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सेना और वायुसेना को बधाई दी है।
ओडिया फिल्म कालिर अतीत इस बार ऑस्कर में नामांकित हुई है। ये फिल्म सामान्य श्रेणी में नामांकित की गई है। ये फिल्म बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट पिक्चर और इसके अलावा दूसरी श्रेणियों के लिए भी नामांकित हुई है। फिल्म कालिर अतीत इफी में भारतीय पैनोरामा सेक्शन में प्रदर्शित की गई थी। ऐसी ही एक फिल्म है जो कि इफी में प्रदर्शित की गई थी, अनदर राउंड। उसे भी ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन फिल्म कालिर अतीत भारतीय फिल्म है और ये ऑस्कर के लिए नामांकित की गई।